मैंने यार ये 2 किस्तें बड़ी एंजॉय की। कैसे? और उसका क्रेडिट दोबारा मैं देना चाहूंगा फरहान ताहिर साहब। कैसे? वो जो सीन था, कौन सा? जब उनके घर आए मेहमान, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, डीसी साहब आ गए, और डीसी साहब अमिताभ बच्चन है वो वाले। हाँ याद है मुझे। वही कौन सा था यार, नाम क्यों भूल जाते हैं आप लोग ड्रामों के? सावल यार पिया। सावल यार पिया में जो यासिन नवाज साहब को ब्रेक देते हैं पॉलिटिक्स में, डिप्टी कमिश्नर वही यहाँ पे तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की यार। मैंने कहा वहीं पे कुछ हो गया था उनको। प्रोग्रेस। हाँ, ही इज इम्प्रूव। तो वो जो यार ये फ्लिप था ना फरहान ताहिर साहब का, एकदम ऐसे हो गए, ये कौन आ गया मेरे घर में, निकल जाओ, ये वो इन लोगों से कहो निकले यहाँ से फौरन। मुरसलीन साहब, हमने तो आपको बड़े एहतराम से कुर्सी पे बिठा। सर आप वो जो ये सडन, आई लाफ्ड आउट लाउड, आई लाफ्ड आउट लाउड, लाइक वाओ मैन। सिद्दीकी साहब आप मेरे घर में? वो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर ऑब्वियसली जो सीन्स हैं फरहान और सना के, वो भी मैंने बहुत एंजॉय किए। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, रेट्रिब्यूशन आप एंजॉय करते हैं कि यहाँ एक बंदा है जो तड़ी लगा रहा है, मेरा घर है, क्या डेयर यू, तुम्हारे मेहमान आएंगे, वो एक सेकंड में वो भीगी बिल्ली बन गया है। आपको वहीं पे आपको ना मजा आ जाता है। नया वाला डिनर सेट निकालो। नया डिनर सेट यार ये वाले बर्तन क्यों निकाले, नया वाला टी शर्ट निकालना था। चलो तुम ठीक लग रही हो, तुम कमरे से मत निकलना, ये बड़े मजे के सीन थे। जहाँ तक सना की बात है, आंसा की, आपको पता है कि वो स्ट्रांग है, वो उसके लिए स्टैंड लेगी, लेकिन वो आपको एकदम दे नहीं रहे पूरा। वो जब आती है जो शानदार बनाने चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर भी नहीं जाती, चली जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम जमा रही है घर में। तो वो भी आपको है कि यार इनको पता जाएगा, इनको तिगनी का नाच होनी चाहिए, लेकिन सीता गीता थोड़ी है कि वो हंटर निकाल के मारना शुरू कर दे। तो इट्स लाइक न्यूआंस्ड, वो बड़ा अच्छा था। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस एपिसोड में कि थोड़ा सा अमरीन पुप्पो का जो पूरा मैरिज को लेके व्यूज़ थे वो थोड़े से पीछे हो गए थे, बिकॉज वो हर मोड़ पे एक न एक शादी की कोई ना कोई अहमियत पे वो जो थी ना उनकी एक टेड टॉक, वो मुझे लगा कि अच्छा काफ़ी हो गई हैं। अब पहले निकाह की टेड टॉक, फिर मियाँ बीवी के रिश्ते की टेड टॉक। इस बार तो मौका ही नहीं मिला। नहीं था, जाते जाते भी वो कुछ कह गई। और हाँ, गाड़ी में वो जो पूरा लेक्चर, हाँ, कि एक दूसरे का ओढ़ना है, वो ये सब कुछ समझती हो ना, मतलब थोड़ा सा ठीक है पप्पो, तो चली गई ना। हाँ, अब टाटा बाय बाय। क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं शहरीन के साथ, मैं कैसा आपको लगे उन्होंने वो डेट पे गए? मुझे खुशी हुई। देखिए, मैं अभी जब हम ग्रे कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, फरहान ताहिर साहब का जो किरदार लीडर में है, अब शहरीन एक ग्रे कैरेक्टर है जी। रियली? Okay. Is she not a grey character? She's a negative character. Yeah, I mean, she's a grey character. Okay, And she happens to like this. She happens to like this boy. I don't know. I genuinely don't know why, but I want her to be happy with this boy. I don't know why. Because it's Shireen? No, it's got nothing to do with that. अगर because also maybe because genuinely शरीन ने कुछ ऐसा एक्टिवली कुछ किया तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस बॉय के साथ वो सिंसियर है। सो अगर आज की तारीख में आप देखें कि शायान को एक लड़की से प्यार हो जाता है और सिंसियरिटी के साथ, और वो उस लड़की को भी शायान के साथ सिंसियरिटी के साथ प्यार हो जाता है, वुड यू स्टिल से कि यार शायान डजंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ लव? आई वुड से जो इसके साथ हुआ है उसको भी, उसके साथ भी वही हो। वो तो उसने बदुआ दे दी ना, तो आप उसकी बहन के साथ भी हो तो वो तो यार वैसे डिप्टी कमिश्नर की वो बड़ी है, टोर बड़ी थी। तो डीसी की नहीं होगी तो किसकी? पता नहीं, मुझे नहीं पता। होती है डीसी की? वो असिस्टेंट कमिश्नर है। हाँ, उसकी कितनी है? तो ये डीसी है डेप्यूटी। मुझे यार खुशी हुई कि ये सारे आए, खुर्शीद चचा, डीसी साहब। खुर्शीद चचा यार 2 नंबर से आदमी, उन पे इल्जाम वाम लगा, और वो पूरा बीच में ना, वो नहीं होना चाहिए था वैसे। नहीं ठीक है, लोगों ने फिर निकलना भी तो था ना वहाँ से, आंसा ने, मगर वो आए, मुझे अच्छा लगा कि डीसी साहब वो सलामी लेके आए। हाँ, सलामी लेके। उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो उस बंदे को कहते हैं डीसी साहब लग भी अच्छे रहे थे, अच्छे लग रहे थे। उन्होंने कहा वो तो बेटा फिक्र ही ना करो, वो तो हम उस तक पहुंचेंगे। मेरा दोस्त है एनसीसीआई में, वो गया हुआ है, वो उसको आने दो जरा, तो आप लगा लेंगे पता। लेकिन अब अनस का क्या होगा? अनस को, अच्छा, अनस का पूरा वो जो पहले सीन था, कॉन्फ्रंटेशनल सीन था कि तुमने मेरे से वादा किया था तुम साइन करो करो करो, और वो स्टैंड लेता है और वो कहता है कि नहीं, वो तो मैंने अब अंसा के नाम कर दिया है सारा कुछ। वो कैसा लगा आपको मोड़?
उसके बाद जो आंसा को मोहब्बत हो गई अनस से, देखिए, उसने कहा, दोस्त ने कहा यार लोग मियाँ जो है लाखों की शॉपिंग करा देते हैं, घर नाम नहीं करते, नहीं करते, विच आई डोंट रियली यू बिलीव सो, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, घर नहीं देते। नहीं, अनस ने बहुत बड़ी बात की है कि अपना घर उसके नाम कर दिया है, लेकिन बात यार मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लगा दिए नाम बचने के लिए, बचने के लिए। हाँ, अनस ने कोई टैक्स टुक्स ये वो लटरम वो और पटरम, चीज होती है, वो और चीज, बीवी के नाम कर तो दिया वो ना, और चीज है, टैक्स कर तो दिया ना, नाम तो बीवी के हो गया। कई घरों में से एक घर बीवी के नाम टैक्स बचाने के लिए कर दिया, ये और चीज, उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अनस की बहुत अच्छी बात है, अनस एक अच्छा इंसान है। हाउएवर जब जब ड्रामों में कोई मजलूम लड़की होती है, उस हद तक मजलूम कि वो अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पाती, वो मुझे अनॉय करती है। अनस भी मुझे अनॉय करता है। मैं यही पूछने लगा था आपसे अनस मुझे अनॉय करता है। मैं देखिए कि यार कि यहाँ पे लड़की होती तो हमने कहना शुरू कर देना था कि यार ये क्या है। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मुझे अनस अनॉय करता है सीरियसली। अब तुम सो रहा है, सोया रहे यार, तो उठे, मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे डांट के जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? टांग खींच, और फिर वो एक अजीब ब्रेथलेस तरीके से वो कॉन्स्टेंटली बात करता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम क्यों सोई, मुझे उठा देती आंसा। अबे यार हौसला कर यार, मतलब मैं कहती तेरी बीवी है, ठीक है, तुम्हें सोने दिया उसने, कुछ सीख उससे कुछ। तो अनस मुझे अनॉय करता है। अच्छा, आप उसकी जगह होती आप उठाती ना नींद से? नहीं यार, क्या हो गया है, सर तुम्हारा फटा हुआ है, सो गए हो तुम। अच्छा, अब ये है कि अनस को, अब तो चलो दादा ने कसम दे दी है कि तुम नहीं बताओगे उसको, अभी तक मेरे हिसाब से अनस को बता देना चाहिए था, क्यों छुपा रहा है वो? व्हाई इज ही प्रोटेक्टिंग शायान? हु इज ही क्योंकि प्रोटेक्टिंग? वही बात है ना, ताया ताई वो और किस वजह से उनके खिलाफ स्टैंड नहीं अभी तक लेता आ रहा, एक वही बैरियर है कि यार इन्होंने मुझे पनाह दी, दादा ने उसने माँ के लिए स्टैंड लेता है ना हमेशा। इतनी बड़ी बात हो गई है, कहता कि इसने मेरे कज़न ने किया है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज मेरे बहुत एहसान है उस पर। अनस इज अनोइंग। इसका हमारा टॉपिक ये होगा, इज अनस एन अनोइंग कैरेक्टर? टोटली। आंसर ऑन द अदर हैंड इज नॉट, और रियलिस्टिक भी है, ऐसा भी नहीं कि उसने रोल अप हर स्लीव्स एंड पंच। मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा, अभी तक मुझे अनस अनोइंग नहीं लगा। इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ फरहान सईद, उसकी वजह से। आई सर्टेनली दैट कुड बी वन रीजन एज वेल, बट मैं जब देखता हूँ ना कैरेक्टर आर्क को, और जो कॉन्वर्सेशन करती है वो लड़की अंसा, देखिए अंसा मोहब्बत करती है, मोहब्बत नहीं करती, बट अंसा उस सिचुएशन में, अंसा का रिएक्शन मेक और ब्रेक है। अंसा अगर कुछ इस तरह से रिएक्ट कर दे अनस की तरफ, तो फिर आपको अनस अनोइंग लगना है। अंसा ने जो उसको हीरो बनाया ना इस पूरी एपिसोड में, उसने कहा बाल मैं तुम्हारे ठीक कर दूं, फिर दोस्त की बातें उसको याद आ रही हैं कि यार इसने मेरे नाम को, इसने कहा यार मेरा भाई है, और वो देख रही है दूसरे भाई का रवैया, भाई की कॉल आती है, भाई कहता है कि आज के बाद मेरा तुम्हारा जीना मरना खत्म, तुम तो सही थी, ये तो वीडियो तो सही थी, सारा कुछ। दूसरी तरफ वो देख रही है यार एक बंदे ने अपना कुछ नहीं है उसके पास, जो था उसने वो मेरे नाम कर दिया। फिर वो गाड़ी में बड़ा क्यूट सीन था, जब वो गाड़ी में बैठे होते घर जा रहे होते हैं, वो स्माइल कर रही होती है एंड ही इज लुकिंग एट हर। नहीं, बड़ा नेचुरल था, वो कहती है ना मैं चलूं साथ, तुम चलोगी? कहाँ चलो? और फिर वो कहता है कि प्यारी लग रही हो। हाँ, प्यारी लग रही है। तो ये जो चीजें हैं अनस की के बारे में, अंसा और अनस की डायनामिक, वो मेरे लिए अभी अनस को अनोइंग नहीं होने दे रहे। हो सकता है पोटेंशियल पूरी है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत स्ट्रांग था जब वो बाथरूम में होता है और रो रहा होता है अपना सर धोने के बाद, जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जब उसकी माँ का वो पूरा वो बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन माँ की बात का मैंने कहा यार इस कहानी में ऐसा क्या है जो कह रहा है मत बताना या छुपाना, मतलब पसंद की शादी थी, बाप ने आग कर दिया, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है?